एक्चुअली हुआ क्या आपके साथ अडयाला जेल में? देखिए, बात ये है कि जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं गुज़िश्ता 3-4 दिनों में, वो किसी भी वकील की हिस्ट्री में या पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में मैं उसे बहुत तारीख दिन कहूँगा, क्योंकि सारा काम भी रात के अंधेरों में ही हुआ है। तो इसलिए भी वो तारीख जो है वो रातें थी और अनफॉर्चुनेट ये डे रहा। बात यह है कि प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कानूनी तौर पर लीगली तो असिस्टेंस मिल रही थी, मगर जज साहब इस केस को सबमैरिली इसको कंक्लूड कर नहीं पा रहे थे। बरतानिया में, अमेरिका में आप जाएं ना, आप इशारा क्रॉस करते हैं, रेड लाइट क्रॉस करते हैं, तो एक मुख्तसर सी हेयरिंग होती है, उसको समरी प्रोसीडिंग्स कहते हैं। देयर एंड देन फाइन सुना दिया जाता है। तो इस वक्त जो पैटर्न आपके सामने आ रहा है कन्विक्शंस का, वो भी समरी प्रोसीडिंग्स हैं, शॉर्ट सर्किट करके, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग द इंटायर लीगल प्रोसेस, जुडिशल प्रोसेस, फेयरनेस के कॉन्सेप्ट्स को, फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट्स को। तो हमने जब जज साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया, तो अदम एतमाद करने के बाद उन्होंने एक अपनी ही वहाँ पर कोर्ट लगा ली, जो कि कोर्ट बन ही नहीं सकती थी। ये ऐसे ही है जैसे जज साहब अपने घर में जाके बैठ जाएं या कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाएं और कोर्ट लगा लें। तो उन्होंने एक कोर्ट सेटअप कर ली जेल प्रेमिसेस के अंदर, अपनी मर्जी के गवाह ले गए, अपनी मर्जी के वकला वहाँ ले गए, हमें बाहर निकाल के। और जब हम वहाँ एंटर होना चाहा, हम राइट, कोर्ट लगी है ना, और मेन काउंसिल है, तो हम अंदर जाएं तो बाहर जो है वो असले के साथ बंदे खड़े हों और कहें कि अंदर जाना मुश्किल है, और बंदूकें भी उनकी तनी हों। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड अनफॉर्चुनेटली, कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के अंदर जहाँ पर ये एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा था, वहाँ पर आर्म्ड पर्सन्स का मौजूद होना ये बहुत अनफॉर्चुनेट था। वो किसके लिए था? वो जज साहब तो अंदर थे, और फिर रोका जाना कि आप, और तो क्या, किस बात से रोका कि आप काम नहीं करेंगे, आप जिरा नहीं करेंगे, आप दिफा नहीं करेंगे अपने क्लाइंट का, और नहीं करने दिया। नौजवान वकला को खड़ा किया गया, नौजवान वकला ने 18 गवाह 2 दिन में कर दिए। साइफर जैसे टेक्निकल और डिफ़िकल्ट केस में, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 32 दिन सुना ज़मानत में कि ये मुश्किल केस है, उन 2 नौजवान लड़कों के लिए उनको 15 घंटे भी नहीं मिले तैयारी के लिए, और उन्होंने 18 गवाह कर दिए। सो वही पैटर्न आज आप दोबारा देख लें, बैक टू बैक 2 दिनों में। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, दिस इज ऑल प्री प्लान। ये बताइएगा, जो 2 लड़कों ने जीरा किया 18 गवाहों पे, कौन थे? किसी के एसोसिएट्स थे, सरकारी वकला थे, कौन थे वो? मैं इस्लामाबाद के वकला से कम वाकिफ़ हूँ, बिकॉज मैं लाहौर से हूँ। मैं उन लॉयर्स को बहुत अच्छी तरह पहचानता था, क्योंकि वो जब भी आते थे, वो रिजवान अब्बासी साहब की टीम का हिस्सा हैं, वो प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा हैं। हमें वो मिलते हैं, हमें वो कई दफ़ा मिलते हैं, हमें उन्होंने कई दफ़ा सलाम किया, हमने भी सलाम किया। और वो अचानक इमरान खान साहब के सो सरकार ने दफ़ा के वकील दिए, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया, और हमें बाहर निकाला और उनको अंदर रखा। हम गए थे जज साहब को कहने के लिए कि आप ये मुकदमा ना सुने, आप रिक्यूज़ कर दें। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप बाहर हैं, वकला बाहर है, हम अंदर हैं। यानी कि रिजवान अब्बासी साहब के एसोसिएट ने इतने तगड़े केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में 18 गवाहों पे जिरा कर ली। जी ऑफ कोर्स, जिरा की आप जानते हैं उनको? ये पार्ट ऑफ, मैं उनको बिल्कुल पहचानता हूँ। वो कोर्ट के अंदर हैं, वो हमेशा उनके साथ होते हैं, उनको मैंने कई दफ़ा देखा है, और हम सब ने देखा है। पहले तो मैंने सुना था अपने बाकी सारे लोगों से, सो इस बात की तायद हुई। चलें आप इस बात को छोड़ें, ये बात इतनी बड़ी नहीं है। बात, हमने इंसाफ रिजवान अब्बासी साहब से नहीं लेना, हमने प्रोसिक्यूशन से इंसाफ नहीं लेना, हमने अपना मुकदमा रखना था दोनों लोगों ने जज साहब के आगे, और जज साहब ने करना था एविडेंस रिकॉर्ड, और कानून के मुताबिक चलना था। जज साहब ने गलती पर गलती करते गए, और वो गलती, ये कल भी मैं कह चुका हूँ, एक होती है मेला फीडे, एक होती है कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, और एक गलती होती है जिसे शहनाज बीबी के केस में 1975 के लैंडमार्क केस में पावर और अथॉरिटी के अब्यूज़ पे एक एक्सप्रेशन यूज़ किया गया, फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। जो आप देख रहे हैं, जो अब ट्रायल कोर्ट कर रही है, जो नैब की कोर्ट में किया है, जो कल साइफर की कोर्ट में किया है,
ये फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर्स है। इसको हम ट्रायल कह ही नहीं सकते, इसको हम ट्रायल बोल ही नहीं सकते। सो ओवरऑल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट आज दूसरा दिन है, मगर हमें पता था कि ये प्रोसेस तो कल से शुरू है। आपको भी समझ है कि ये प्रोसेस क्यों शुरू हुआ है। 8 फरवरी को इलेक्शन